दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक चोर को पकड़ने के लिए हमेशा एक चोर की तरह सोचना चाहिए। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। विक्टर कैनिंग ने इसको लिखा था दोस्तों। बड़ी कमाल की स्टोरी है, भरोसे का सवाल। ये सवाल है भरोसे का। अगर तुम पे कोई भरोसा करता है तो उसका भरोसा मत तोड़ो, कम से कम, बहुत हर्ट होता है। ये स्टोरी बहुत ही कमाल की है। शुरू करते हैं। तो कहानी मैं कुछ ऐसे शुरू करता हूँ। हॉरेस डेनबी नाम का एक 50 साल का आदमी था। हर कोई समझता था ये एक बहुत ही अच्छा और ऑनेस्ट टाइप का आदमी है, लेकिन ये एक अनमैरिड आदमी था। इसके पास एक हाउस कीपर थी, एक मेड रखी हुई थी जिसका ध्यान रखती थी। ये खुद का ध्यान नहीं रख सकता था। ठीक ठाक है, लेकिन बेचारे को हे फीवर की बीमारी है। मतलब हे फीवर की कोई प्रॉब्लम है जिसमें एलर्जी वगैरह होती है डस्ट से, डस्ट या फिर कोई दूसरी चीज़ों से। और इसका बिजनेस है फ़िलहाल लॉक्स बनाने का, ताले वगैरह बनाता है अपने 2 हेल्पर्स के साथ में। अच्छा रेस्पेक्टेबल आदमी है, बट ही इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। पास्ट इसका बहुत ही डार्क रहा है। 15 साल पहले पहली बार इसको जेल हुई थी चोरी करने की वजह से, और फिर इसको जेल की लाइब्रेरी में भेजा गया। वहाँ पर इसको कोई रेयर एक्सपेंसिव बुक्स का शौक़ लग गया। अपना यही शौक़ पूरा करने के लिए क्या करता था, अब चोरी करना इसने बंद कर दी थी। साल में सिर्फ एक ही बार चोरी करता था, हर साल में एक बार चोरी करता था। शौक़ देखो, साल में एक ही बार चोरी प्लान करता था, चोरी करता था, पैसे चुरा लेता था, और 12 महीने के लिए महंगी महंगी बुक्स को ख़रीदने के लिए कोई प्रॉब्लम इसको आती नहीं थी। तो ईमान वाले भी चोर होते हैं यहाँ पर। और ये ऐसी बुक्स को, महंगी महंगी बुक्स को मंगवाता था एक एजेंट के थ्रू, ताकि इस पर किसी को शक ना हो। अब इस साल चोरी का इसको आइडिया आया जुलाई के मंथ में। लोकेशन इसने डिसाइड कर ली थी कि अब की बार किसको शिकार बनाऊंगा। एक घर था, एक घर को शार्लॉक ग्रेंज नाम है उस घर का। अच्छे से पहले इसने स्टडी किया उस घर के बारे में कि कहाँ कहाँ इस घर के कौन कौन से रूम्स हैं, कहाँ कहाँ इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग्स है, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, गार्डन कहाँ है, सारी प्लानिंग हो गई। और वो कमरा भी इसको पता था जहाँ पेंटिंग के पीछे तिजोरी है इस घर की, सेफ। अब घर की फैमिली लंदन गई हुई थी, मौका अच्छा है, और पीछे से अपने 2 सर्वेंट छोड़कर गए हैं जो इसका घर का ध्यान रखे। और मौका इसलिए अच्छा है क्योंकि वो दोनों सर्वेंट्स भी किस्मत से मूवी देखने गए हैं। जब हॉरेस ने उन्हें मूवी के लिए जाते हुए देखा तो ये बड़ा खुश हुआ, लेकिन अभी इससे जो हे फीवर है ये इसे बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। एक गार्डन से पीछे वाले रास्ते से छलांग लगाई इसने, घर में एंटर हुआ। चोरी करने का सारा सामान उसने एक बैग में रख रखा था और बैग को पीठ के पीछे टांगा हुआ था। सेफ में बहुत सारा पैसा और जूल्स होंगे, इसको ऐसा लग रहा था। अगर एक एक करके भी इन सारी ज्वेलरी को बेचूंगा ना, तो सालों तक चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटम की सेल में 3 बुक्स आने वाली है, शानदार एक्सपेंसिव। वो चाहिए, बस वही चाहिए। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई ही इज़ डूइंग दिस रॉबरी। अंदर जाते ही इसने किचन के दरवाजे की चाबी जो हुक पर टंगी हुई थी उसे उतारी। हाथों में उस वक्त इसके ग्लव्स पहने रखे थे कि कहीं भी सबूत ना छूट जाए, मेरे फिंगरप्रिंट्स वगैरह। किचन में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। जैसे ये किचन में घुसा तो इसकी आवाज़ उस कुत्ते को आ गई। वो थोड़ा सा हिला और अपनी पूंछ हिलाने लगा। तो इसने उस डॉग को बड़ा फ्रेंडली वे में कहा, ऑल राइट शेरी। अब डॉग्स को मनाने के लिए, पटाने के लिए उनसे प्यार से बात करो, उनकी गर्दन पे हाथ फैलाओ और उन्हें जाते ही उनके नाम से बुलाओ। उनको लगता है कि ये मुझे जानता है। अब डॉग को पटा लिया, फिर ये सेफ वाले रूम में गया और वहाँ जाकर इसने क्या देखा कि दीवार पर कुछ पुरानी सी पेंटिंग्स लगी हुई थी। उन्हें देखकर एक बार करी तो इसके दिमाग में आया कि बुक्स की बजाय अगर मैं पेंटिंग ले जाऊँ तो ये भी एक अच्छा शौक़ हो सकता है। लेकिन फिर इसके दिमाग में आया इनको रखने के लिए बहुत स्पेस चाहिए, तो बुक्स ही सही है मेरा तो शौक़। फिर इसने क्या किया, वहीं टेबल पर एक बाउल में फ्रेश फ्लावर्स पड़े हुए थे। उसकी स्मेल ने इसको परेशान किया, इसको एलर्जी हुई और इसने वहीं छींकना शुरू कर दिया। उसने अपना बैग नीचे रख दिया और ज़ोर ज़ोर से छींकने लगा। उसको ऐसे लग रहा था कि कोई और तो है नहीं, सुनेगा क्या। तो लाउडली ये छींकने लगा। प्लानिंग के हिसाब से इसके पास 4 घंटे का टाइम था। इसको 4 घंटे के अंदर सेफ खोलना था, चुराना था पैसा, ज्वेलरी वगैरह, और निकल जाना था। इतना कोई मुश्किल काम नहीं था क्योंकि ज़िंदगी भर ये तालों और तिजोरियों के बीच में रहा है। अलार्म भी इस सेफ का इतना अच्छा नहीं है। फिर भी एक सेफ्टी के लिए हॉल में गया, अलार्म की वायर काटी। तभी फ्लावर्स की स्मेल ने इसे वापस परेशान किया। ये वापस छींकने लगा, इरिटेट हो गया था और बोलने लगा, कितने बेवकूफ़ लोग हैं, ऐसे सेफ्स के अंदर इतना कीमती सामान रख के चले जाते हैं, ज्वेलरी रख के चले जाते हैं। और ऊपर से इनकी बेवकूफ़ी देखो, एक मैगज़ीन के अपने घर के बारे में सारी डिटेल्स छपवा दी एक मैगज़ीन के अंदर इन्होंने, शो ऑफ करने के लिए घर का। हद है इतनी बेवकूफ़ी की।
सब कुछ बता दिया कि पेंटिंग के पीछे सेफ है हमारा, ये है वो है। अब कोई भी चोरी कर सकता है आसानी से, मेरे जैसा चोर। लेकिन अभी तो फिलहाल इन फ्लॉट्स से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको। इसने रुमाल लिया और जोर से अपने फेस को दबा लिया, इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी इसे। लेकिन तभी इसको एक आवाज़ आती है एक लेडी की। क्या हुआ है तुमको, कोल्ड या फिर हे फीवर? मतलब घर में कोई और भी है? यह आवाज़ इसे दरवाजे के पीछे से आई थी। वो बोली, अच्छा होगा तुम ये चोरी करने से पहले डॉक्टर के पास चले जाओ। मुझे टॉप फ्लोर तक तुम्हारे छींकने की आवाज़ आ रही थी, तभी मैं यहाँ पर आई। यह आवाज़ एक बहुत ही शांत लेडी की थी। वो सामने आ गई उसके पास में वो डॉग भी था, जो कि अपनी मालकिन के पास खड़ा अपने आप को उस लेडी से रब कर रहा था। इसके बाद वो शांति से फायरप्लेस के पास गई और घर के सामान को ठीक करने लग गई। बैठ जाओ शेरी, अपने डॉग से उसने बोला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे घर में चोरी होने वाली है मिस्टर। और इसको लगा अब उसके भागने का कोई मतलब नहीं, पकड़ा तो वो गया है। लेकिन देखने में इस लेडी का लाइट बिहेवियर लग रहा है, शायद ये पुलिस को ना बुलवाए। देखने में बहुत ही ढंग से बात कर रही है, तो मुझे भी ठीक से बात करनी चाहिए। वो बोला, मुझे भी उम्मीद नहीं थी आपसे मिलने की। मुझे तो लगा सारे फैमिली मेम्बर्स बाहर गए हुए हैं। डरा तो ये बहुत हुआ था, लेकिन मुंह से पता नहीं कैसे इसके शब्द निकल रहे थे। तो वो बोली, अच्छा तो हाँ, तो अब बताओ तुम कैसे चोरी करोगे, मैंने तो तुम्हें देख लिया। हॉरिस बोला, वैसे तो मैं भागने वाला था मैडम। ऑफ कोर्स तुम भाग सकते थे, लेकिन उससे पहले ही मैं पुलिस को बुलवा लूँगी। तुम ज़्यादा दूर तक पहुँच भी नहीं पाओगे, तब तक पुलिस आकर तुमको पकड़ लेगी। हाँ, लेकिन मैं ऐसे भी तो भाग सकता हूँ मैडम कि मैं टेलीफोन की तारें कट कर जाऊँ और आपको बांध के चले जाऊँ, जिससे 3-4 घंटे तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। फिर वो हल्की सी स्माइल देने लगा इतनी बात बोलने के बाद में। वो लेडी थोड़ी सीरियस होकर बोली, अच्छा अच्छे से बात कर रही हो तो सर पे चढ़ेगा क्या? तो तुम मुझे मारोगे? हॉरिस को थोड़ा सा डर लगा, नाराज़ हो रही है लगता है। नहीं नहीं, मैंने तो आपको डराने के लिए ऐसे ही बोला था, मजाक के लिए, मजाक समझ लो। मजाक? तो मिस्टर चोर, तुमको ऐसा लगा कि तुम मुझे ये सब बोल के डरा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं डरी नहीं तुमसे। मैडम देखो, सच सच बोल रहा हूँ, अच्छा होगा कि आप मुझे यहाँ से जाने दो। मैं अब चोरी नहीं करूँगा, तुम कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? तुम तो चोरी करने आए थे, अगर तुमको आज ऐसे ही जाने दिया तो कल तुम किसी और को लूटोगे। तुम जैसों को तो ठीक करना बहुत ज़रूरी है, पुलिस को बुलवाती हूँ। और स्माइल करके बोला, मैडम एक्चुअली मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को लूटता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। मैं चोर हूँ, लेकिन ईमान वाला चोर हूँ। चुराए हुए पैसे एक बहुत अच्छे काम के लिए यूज़ करता हूँ। ऐसे लोगों को लूटता हूँ जो लुट भी जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? समझो मैडम, प्लीज़ समझो। फिर वो हंसने लगी उसकी ये बात सुनकर, तो इसको लगा कि इसने इसको मना लिया। फिर वो बोला, मैं वादा करता हूँ मैडम, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। वो थोड़ी देर चुप हो गई, उसको देखती रही। फिर बोली, जेल जाने से बहुत डर लगता है ना तुमको, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद है, घबराओ मत। फिर उस लेडी ने सिगरेट पीने के लिए एक सिगरेट निकाली और हॉरिस ने उसे खुश करने के लिए, वहाँ पर एक लाइटर पड़ा था, उसने ग्लव निकाला और लाइटर उसके लिए जलाया। फिर बोला, प्लीज़ मैडम मुझे जाने दो। हाँ, लेकिन पहले मुझे एक काम है तुमसे। हाँ जी, कोई भी काम हो प्लीज़ बोलिए, मैं करने को तैयार हूँ। एक्चुअली तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैं लंदन से आई हूँ, यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी भूल गई थी, वापस लेने के लिए। इसी सेफ में पड़ी हुई है। मुझे पार्टी में जाना है आज रात को, मुझे देर हो रही है। लेकिन फिर हॉरिस स्माइल करके खुद ही आगे का सेंटेंस बोल देता, उसको बोलने भी नहीं देता। और आप तिजोरी का नंबर भूल गई हैं मैडम, आपको याद नहीं है और इसलिए आप ज्वेलरी निकाल नहीं पा रही। हाँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को याद है नंबर। ऐसे कहना पड़ेगा मैडम, आप बहुत ही स्मार्ट हैं। शायद यही रीज़न है अब तक आपने मुझे रोक के रखा है। मैडम मैं खोल दूंगा ये सेफ, लेकिन एक शर्त है, मुझे 1 घंटा लगेगा ये काम करने में और मुझे सेफ तोड़ना पड़ेगा आपका। हाँ, तो डोंट वरी, अब तो वैसे भी तुम जैसे चोरों से बचने के लिए हमें ये सेफ हटाना ही पड़ेगा यहाँ से। तोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉरिस ने खोल दी 1 घंटे में वो तिजोरी। लेडी को अपनी ज्वेलरी मिल गई और जैसा इनके बीच में तय हुआ था, उस लेडी ने हॉरिस को जाने दिया, पुलिस को नहीं बुलवाया। अब इसने क्या किया, इस अच्छे काम के बाद में चोरी करना छोड़ दी कुछ दिनों के लिए। लेकिन बुक्स का शौक़ था जी, वो कहाँ जाए। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। 1-2 दिन बाद में इसके दिमाग में फिर से चोरी का प्लान आया, लेकिन तभी दोपहर तक इसके पास पुलिस आ गई। चोरी के इल्ज़ाम में इसको अरेस्ट कर लिया।
ये बोला लेकिन सर अभी तक तो मैंने चोरी की भी नहीं। कैसे नहीं की? पुलिस वालों ने इसको बताया कि उस रात उस घर में चोरी हुई है। लेकिन ये बोला हाँ मैंने तिजोरी तोड़ी थी लेकिन घर की मालकिन के लिए, वो खूबसूरत सी औरत के लिए। अच्छा लेकिन घर की मालकिन तो सर 60 साल की औरत है, वो कोई खूबसूरत औरत नहीं है। तो वो कौन थी? तो वो एक चोर थी जो इसको बेवकूफ़ बना के चली गई, और जिस लाइटर से इसने जलाया था उसके लिए सिगरेट जलाई थी, उस लाइटर पर इसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए। और एक बार फिर से ये जेल में पहुंच गया ज़िंदगी में दूसरी बार। और जेल में पहुंचते ही इसको बहुत गुस्सा आ रहा था, गुस्से में सोच रहा था कि चोरी में भी कोई ईमान होना चाहिए, ये क्या है। विश्वास ही उठ गया इंसानियत से।